समर मेकअप वेडिंग्स के लिए ऐसी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान मेकअप लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। इतना आसान कि बिगिनर्स भी बहुत आराम से उसे कर सकते हैं एंड मिनिमम प्रोडक्ट्स में। तो यही मेकअप मैंने इस टाइम किया हुआ है फ्रेंड्स, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। बहुत नेचुरल सा है, मिनिमम प्रोडक्ट्स जैसा कि मैंने कहा है, एंड उसके साथ साथ किसी भी आउटफिट के साथ बहुत आराम से चला जाएगा। चाहे शादी हो, एनिवर्सरी पे जाना हो, कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, कभी भी इसे कर सकते हैं। एंड समर्स में स्पेशली बहुत सूदिंग लगता है। लेकिन उसके पहले एक सवाल पूछती हूँ फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ खा रहे हो, हमारे लिप्स के ऊपर कुछ लग जाए तो हम एकदम दूसरे से पूछते हैं ना, अरे मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या, या दांतों में लिपस्टिक लग जाए तो हमें थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि अरे हम कर लें। तो इन चीज़ों से आप कुछ समझ पा रहे हैं कि मेकअप का हमारे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो बिना मेकअप के भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, डेफिनेटली घर में करते हैं हम लोग, लेकिन कहीं बाहर जाना हो, किसी अच्छी जगह जाना हो, तो हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे बन के जाएँ। और जो सही मेकअप है ना, वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। जो गलत सलत हो जाता है ना मेकअप, वो कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक कर देगा। इसलिए मेकअप अगर खुद कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ध्यान से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपके लिए बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स नीचे टैग कर दिए। आजकल आपने देखा होगा वो एक शॉप जैसा लिखा हुआ आता है यूट्यूब के ऊपर कि वहाँ से आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। येस, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स और जो भी मैंने यूज़ किया है उनके ऑप्शंस भी जो मिलते हैं वो भी मैं टैग कर देती हूँ उसमें। हाँ, हमें थोड़ा सा उसमें कमीशन मिलता है अगर आप उन्हें लेंगे तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे नहीं लिख रही हूँ। लेकिन आप मेरे कमीशन का मत सोचिए, आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगे वहाँ से लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट करेक्ट यूज़ कीजिए, सही वाला। अच्छा, इस वीडियो की जो मैंने शुरुआत की है फ्रेंड्स, वो आई एम सॉरी लेकिन आई मेकअप से शुरुआत की है। बेस जो है, फाउंडेशन बेस जो है, मैंने समर्स के लिए खास एक वीडियो बनाया कि मेकअप काला क्यों हो जाता है और क्या करें कि मेकअप काला ना हो, स्वेट प्रूफ रहे। बहुत सारे बड़े ही आसान टिप्स दिए हैं, वो वीडियो मैं अटैच कर रही हूँ। आप बेस वाला पोर्शन जो है वहाँ से देखिएगा, और अभी जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आई मेकअप और बाकी रेस्ट ऑफ द फेस का मेकअप जो है वो समर्स के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो आंखों में ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कई बार। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अब जहाँ से ये शुरू कर रही हूँ वो फिटमी का लूज़ पाउडर लगाने जा रही हूँ। मैं और भी दूसरे जो होंगे टैग कर दूँगी। शुगर का अच्छा होता है, मैक का अच्छा होता है। तो फिटमी का ये नंबर 25 जो है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर कहिए, लूज़ पाउडर कहिए, मेबेलिन फिटमी सॉरी, बहुत अच्छा है। मोस्टली हमारे जितने भी इंडियन स्किन टोन से चला जाता है। तो ब्रश से लेके अच्छे से जो है अपने फेस के ऊपर, नेक एरिया पे चाहिए तो ईयर्स के ऊपर भी हल्का सा फुल फेस पे लगा दीजिए। अब पाउडर लगाने के बाद देखेंगे आईज़ के ऊपर ना थोड़ी सी क्रीज आ जाती है फाउंडेशन के बाद, तो वो क्रीज जो है फिंगर से ऐसे करके आप ज़रूर ब्लेंड कर दीजिए कम्प्लीटली, नहीं तो फिर हम कुछ भी लगाते हैं तो वो क्रीज में भरता है। अब जो दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे श्योर है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये वन प्रोडक्ट से क्या हमारा चेहरा एकदम ड्यूई लुक हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। समर्स के लिए परफेक्ट है। अब आप कोई भी फेस हाइलाइटर ले लीजिए। मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, रेवोल्यूशन का जिसमें 4 अलग अलग शेड हैं, आप चाहे ये मंगवा लीजिए। नहीं, अगर ज़्यादा सामान ख़रीदना चाहते तो आप ये सिंगल जो प्लम का आता है, शैम्पेन इसका शेड है, तो दोनों के ये दोनों ही टैग कर दूंगी मैं, और कोई अच्छा दिखेगा तो भी पॉकेट फ्रेंडली तो भी टैग कर दूंगी मैं। तो ये एक ले लीजिए बस। आप यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिगिनर्स भी इसके बाद ये मेकअप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बस आप अपनी फिंगर से जो है, इनफैक्ट इसमें ब्रशेस भी मिनिमम यूज़ किए मैंने, फिंगर पे हल्का सा ये जो है हाइलाइटर लीजिए, और हमारा जो सेंटर ऑफ आई होता है ना, सबसे पहले सिर्फ उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच, पूरी आँख पे नहीं। तो ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि हम दोनों आईज़ को साइमल्टेनियसली करेंगे, नहीं तो क्या होता है, एक आँख का अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं या आधा कर लेते हैं मेकअप, फिर दूसरा शुरू करते हैं तो इवन नहीं आता है। तो सेंटर ऑफ आई पे कर दिया, अच्छे से ब्लेंड हो गया। उसके बाद जो है हम हाईलाइट पॉइंट जो हमारा ये होता है ब्रो बोन के ऊपर जहाँ पे होता है, जो ये हमारे आईब्रो का एक आर्च सा होता है ना, हम फिंगर से उसके नीचे लगाएंगे। ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कंफर्टेबल लगता तो ब्रश के भी छोटा सा टैग कर दूंगी, आप उससे कर लीजिएगा, अदरवाइज फिंगर से आराम से जो है हो जाता है। तो सिर्फ इस एरिया पे लगाइएगा फ्रेंड्स, जो ये जो आर्च होता है इस पर पूरे आईब्रो के नीचे मत लगाइएगा, इससे बहुत एनहांस होती हैं इससे हमारी आईब्रोज।
तो फ्रेंड्स, जो हमारा इनर कॉर्नर है आई का, इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। आप चाहिए तो अपनी लिटिल फिंगर से हल्का हल्का से इनर कॉर्नर्स पे टच कर दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं। ब्रश किट अटैच कर दूंगी मैं, टैग कर दूंगी। और ये इस तरीके का छोटा सा होता है, सॉफ्ट से हेयर होते हैं, कोई भी मिलता जुलता ब्रश भी ले सकते हैं। उससे अगर आप हल्का हल्का टच कर देंगे इनर कॉर्नर्स पे तो एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। क्या आपको पता है कि हाइलाइटर से हमारा फेस अपलिफ्ट भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ है और ऊपर की तरफ है, अपलिफ्टेड फेस है, ढलका हुआ नहीं है। तो उसकी ट्रिक बताती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे और कैसे वीडियो देखना चाहेंगे। बेल आइकन ऑन कीजिए और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स के लिए। तो हमारा फेस अपलिफ्टेड लगे, ड्यूई लगे, ग्लो करे, उसके लिए आप सेम हाइलाइटर लेंगे और हमारा जो ये लिप का ये होती है जगह जिसे क्यूपिड्स बो बोलते हैं, इसके सेंटर में वी जैसा लगा लेंगे। आप चाहे फिंगर से लगा सकते हैं, चाहे तो सेम ब्रश जो मैंने आपको दिखाया था उससे लगा सकते हैं। एंड हल्का सा जो है ना हमारे लोअर लिप के ये कॉर्नर्स पे लगाइए, ऊपर की तरफ ऐसे करते हुए हल्का सा ना ऊपर की तरफ कीजिए। इससे हमारे लिप्स भी ऐसे जो है ना स्माइल शेप में लगते हैं हमेशा। और कभी भी ध्यान दीजिए, अगर नीचे की तरफ लिप्स होते हैं ना हमारे, या आईज़, कुछ भी हम मेकअप करते टाइम अगर नीचे की तरफ शैडोज ले जाते हैं तो बहुत सैड लगता है, और ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हैप्पी लगता है और खिला चेहरा लगता है। तो ये हल्का सा लेके, चाहे फिंगर्स से चाहे ब्रश से, यहाँ पे जो है ना लोअर लिप के कॉर्नर्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में ज़रूर लगाइए। अब नोज़ के ऊपर तो हाइलाइटर लगाते हैं, मोस्टली सबको पता ही। अगेन आई एम यूजिंग माई फिंगर्स फॉर दैट। और उसके बाद ये जगह जो हमारी ये चीक बोन होती है ना, इसके ऊपर लगाया जाता है आइडियली हाइलाइटर। हाँ, कभी कभी मैं अपने ब्लश ऑन के साथ मिक्स करके भी लगाती हूँ, लेकिन ये आइडियली जो जगह है ना, ये जो मैं यहाँ पे फिंगर रख रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से लगा रही हूँ उसे। तो इस जगह पे भी जो है हल्का सा लगाइए। चाहिए तो जो टेम्पल्स होते हैं हमारे फॉरहेड के कॉर्नर्स, यहाँ पे भी हल्का लगा सकते हैं। और जो सेम हल्का सा फिंगर पे लगाए उसे अपनी चिन के ऊपर भी टैप कर दीजिए, ताकि पूरा इवन ग्लो आ जाए आपके फेस पे। नेक के ऊपर अगर आप डीप नेक पहन रहे हैं, बैक के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर ज़रूर लगाइए। एक हाइलाइटर मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, तो चलिए अब आई मेकअप थोड़ा सा और कर लेते हैं। काजल हम सब इंडियंस का फेवरेट होता है। किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट्स में लिखिए। मुझे भी बहुत पसंद है, हालांकि बिल्कुल घर पे हो तो कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ लगाना, लेकिन कि चलो आंखों को रेस्ट मिले, बट आई लव काजल। 2 काजल मुझे बहुत पसंद है ऑफ लेट, रीनी का मिडनाइट एंड लैक्मे का भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो इंस्टा कूल है, जो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो आज रीनी का लगा रही हूँ मैं, अंदर की तरफ मैंने लगाया रीनी का। एंड अब क्योंकि गर्मी का मौसम है, भले हम इवनिंग फंक्शन के लिए जा रहे हों, वेडिंग या ओकेजन के लिए जा रहे हों, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा डार्क आई मेकअप हो। आप दिन में भी आराम से मेकअप कर सकते हैं। तो अब मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन 2 मेरे फेवरेट है। एक शुगर का बहुत फेवरेट है, जो आज पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा मेरे पास लैक्मे का था आइकॉनिक ब्राउन, वो ट्राई किया, इक्वली गुड। तो नीचे की साइड मैंने वो लगाया, ऊपर की साइड, चलिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइनर की जगह मैंने आईलिड्स के ऊपर जो है वो ब्राउन वाला काजल लगाया है, मतलब उसी से लाइनर किया है। और अगेन एजेस जो है मैं हल्का सा ऊपर की तरफ लेके गई हूँ, याद रखिएगा ऊपर की तरफ ले जाना भूलिएगा नहीं। अब नीचे की तरफ भी सेम मैंने ब्राउन लगा लिया, जो हमारा ब्लैक अंदर था ना वो थोड़ा थोड़ा ब्लेंड हो जाता है उसमें। नाउ अगेन इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश आता है, ब्लेंडिंग ब्रश कहते हैं इसे। अगेन एज आई सेड आई विल टैग द ब्रशेस। तो ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई 1 सेकेंड आई विल जस्ट शो यू। सिंपल सा ऐसा ब्रश हो जो आई शेडो ब्रश होता है, उससे भी काम चल जाता है। तो आइडियली अच्छा ये रहेगा अगर हो तो ये बड़ा पुराना है मेरा, बट आई लव इट। ये लीजिए एंड ऊपर का जो आई लाइनर है ना, जो हमने काजल से लगाया है ब्राउन वाला, उसे पूरा हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए, ताकि एक स्मच सा लुक हल्का सा आ जाए, ये स्मोकी ब्राउन स्मोकी जैसा लुक आ जाए, बहुत हार्श एजेस ना रहें। आजकल इन भी नहीं है, थोड़ा स्मूथ और नेचुरल मेकअप ही इन है। अगर आपको पसंद है शार्प तो अलग बात है, यू कैन कीप इट, डेफिनेटली शार्प भी रख सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, स्पेशली यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है ना ये। अब काजल फैल जाता है, गर्मियों में तो और भी ज़्यादा फैलता है, घंटों तक टिकता नहीं है, बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे ये। इसकी एक ट्रिक जो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत बार वीडियोज़ में शेयर की है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, वो फिर से एक बार शेयर करती हूँ। आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले लीजिए, कॉम्पैक्ट तो होता है हम सबके पास, जो कॉम्पैक्ट आप यूज़ करते हैं ले लीजिए, और एंगुलर ब्रश ले लीजिए।
नहीं है एंगुलर ब्रश, कोई बात नहीं, जो सिंपल आई शैडो ब्रश है वो भी ले सकते हैं। सो द आइडिया इज़ कि आप जो हमारे काजल के नीचे बिल्कुल जो है ना टिक बिल्कुल उसके साथ उसकी एक लाइन है, उसके नीचे वो कॉम्पैक्ट जो है ना वो रख दें या हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर दें, ताकि हमारे ये एजेस भी एकदम क्लीन हो जाए। अगर थोड़ा सा फैला है, आई शैडो फैला है, काजल फैला है, तो ये भी नीट क्लीन हो जाता है। एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा 2-3 बार लगाएंगे, इसे प्रेस कर करके लगाएंगे तो क्या है वो आई शैडो बैठ जाता है। आप चाहें तो लोअर जो काजल है उसकी एज जो लाइन है उसके ऊपर हल्का सा टच भी कर सकते हैं ताकि काजल फैले नहीं। बिलीव मी इट रियली वर्क्स। नाउ मस्कारा, तो मस्कारा में अगेन 2 बड़े ही पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। मेबेलिन कोलोसल जो बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, अगेन लैक्मे इज़ वेरी गुड, तो आज लैक्मे का लगाने जा रही हूँ आइकॉनिक मस्कारा। कई बार मस्कारा थिक करने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो ऊपर के लैशेस है उसमें क्लम्प हो जाता है, मतलब मोटा मोटा अटक जाता है। तो कोशिश कीजिएगा ब्रश को जो है उसके एज पे थोड़ा सा पोंछ के लगाइए ताकि ऐसा ना हो। प्लस जो लोअर है इस पर ऐसे ब्रश मत लीजिए, आप वर्टिकल ब्रश लेके लगाइए तो फैलेगा नहीं, लोअर लैशेस पे आई मीन। नाउ लिपस्टिक, आवर फेवरेट पार्ट। तो लिपस्टिक फ्रेंड्स आइडियली समर्स में चाहे इवनिंग हो चाहे डे हो, हम थोड़े नेचुरल साइड पे ही रखेंगे। तो कपड़े अगर हमने डार्क भी पहने हो, लाइट लिपस्टिक, नेचुरल कलर्स जो होते हैं हमारे पेस्टल्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे से चले जाएंगे। यूजुअली गर्मियों में हम कपड़े लाइट ही पहनते हैं, बट ओकेजन्स पे कई बार इवनिंग में डार्क पहन लेते हैं, तो लिपस्टिक को लाइट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप वाइट पहन रहे हैं, प्योर वाइट, तो रेड लिपस्टिक ज़रूर लगाइएगा, बहुत सुंदर लगती है उसके साथ। माई ऑल टाइम फेवरेट लिप लाइनर जो है, बहुत सस्ता नहीं है, लिटिल एक्सपेंसिव, उतना भी नहीं है वैसे, 300-350 का आता है अप्रॉक्सीमेटली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई टैग इट। नायका का डर्टी सीक्रेट्स लिप्स डोंट लाई, डर्टी सीक्रेट्स उसका जो है वो नंबर है, समझ लीजिए। ये हर किसी आउटफिट के साथ भी चला जाता है, आउटलाइन बड़ी नेचुरल सी हो जाती है, कोई भी लिपस्टिक आप लगा रहे हो उसके साथ लगा सकते हैं। तो एकदम जो न्यूड लिपस्टिक होती है वो मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि हम इंडियंस का ऐसा कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा जो है हमारा कॉम्प्लेक्शन वार्म होता है तो फीके से लगने लगते हैं लिप्स। तो मेकअप के साथ हालांकि चल जाता है, स्टिल आई विल सजेस्ट कि थोड़ा पीच शेड हो, थोड़ा ब्राउनिश में हो, थोड़ा सा कुछ पिंकिश, कुछ टिंज होना चाहिए उस न्यूड में भी। सो लॉरियल की जो है मुझे काफ़ी पसंद आई है, आई जस्ट चेक द नंबर, आई थिंक इट इज़ 613, येस इट इज़ 613 आइस्ड लीची। और ये क्या, मेरी लिपस्टिक टूट जाती है पता नहीं क्यों, तो मैं यूजुअली ब्रश से ही लगाना पसंद करती हूँ। एंड टू ऑल द लिपस्टिक लवर्स, आप ब्रश से लगाना शुरू कर दीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड एक लेयर करेंगे, मिक्स करेंगे, एक और लेयर करेंगे, मिक्स करेंगे, बहुत देर तक टिकती है लिपस्टिक। और इस नेचुरल से मेकअप के साथ आपके सामने मैं रेडी होके बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ भूल गई थी, दैट इज़ आईब्रोज। आईब्रोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समहाउ आई फॉरगॉट टू टेल। आईब्रो फिलर हमेशा पाउडर वाला मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली, एंड आई विल सजेस्ट द सेम, क्योंकि पेंसिल लगा के हम कितना भी ब्लेंड कर लें, वो ना पेंसिल की लाइन या हल्का सा वो मार्क्स दिखने लगते हैं। पाउडर क्या होता है, हमारे आईब्रोज के बालों में सेटल हो जाता है, अंदर ही जो है ना सेटल हो जाता है, बहुत नेचुरल इफेक्ट देता है। सो आई टैग आईब्रो किट ऑल्सो फॉर यू ऑल। आई एम सॉरी फॉर द आईब्रो थिंग। एंड अभी एक्चुअली मैंने नायका से कुछ मंगवाया था तो पार्सल आया है, ज्वेलरी मंगाई थी मैंने, सोचा चलिए लाइव अभी आपके सामने ही खोलती हूँ इसको, दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ना नायका से ज्वेलरी फर्स्ट टाइम मंगवाई है, कभी ज्वेलरी नहीं मंगवाई है, मेकअप तो मंगवाया हुआ है। सो आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, लेट मी शो इट टू यू, और प्राइस भी बताती हूँ आपको इसका। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड क्लासी, बहुत सुंदर लग रहा है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। आई एम एक्साइटेड टू वेयर दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो। पर्ल्स आर माई फेवरेट और बहुत बहुत क्लासी है। ओह वाओ, इट इज़ जस्ट लुकिंग वाओ। ये चोकर है, पर्ल चोकर, देखिए अभी पहनूंगी आगे वीडियो में तो बताइएगा कैसा लग रहा है। Okay, it will come like this. अच्छा लग रहा है, छोटे पर्ल्स हैं एंड थोड़े से एलोंगेटेड पर्ल्स भी हैं, एजेस भी बहुत प्यारे, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इयररिंग्स थोड़े से लंबे हैं, खाली इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, कभी पहनने हो तो खाली इयररिंग्स पहन लीजिए, नहीं तो। So this is Zaveri pearls which I bought from Nykaa, gold tone multi-strand pearls choker and earrings. 479 रुपीज़ का 84% डिस्काउंट मिला है। आई लव द क्वालिटी,
आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा फ्रेंड्स। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और क्या देखना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स पे बेस्ड ही वीडियोस बनाया करती हूँ, और कौन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स देखना चाहेंगे वो ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।